हेलो एवरीवन, आज हम चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.3 करने वाले हैं। और यहाँ पर आपको जो डायग्राम दिया गया है वो कुछ इस तरह है। ये आपका पॉइंट P है, ये S और ये Q, R एंड T। और ये एंगल आपका जो फॉर्म हो रहा है ये 135 डिग्री है और ये एंगल 110 डिग्री का आपको दिया गया है। देखिए, हम सबसे पहले लिखेंगे हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है। हम लिखते हैं दिया है एंगल SPR जो है वो 135 डिग्री है। एंगल PQT इज इक्वल टू 110 डिग्री। हमें सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, एंगल PRQ हमें फाइंड आउट करना है, हमें निकालना है। और प्रमाण करते हैं, आइए हम इसे सिद्ध करके दिखाते हैं। तो आपके पास PQR एक त्रिभुज दिया गया है जिसमें QP और PRQ, QP और RQ S और T बिंदुओं तक बढ़ाई गई हैं। और यहाँ पर ये एंगल 135 और ये 110 दिया गया है। देखिए क्या करेंगे, हमारे पास रैखिक युग्म बन रहे हैं यहाँ पर एक PQT एंड PQR। देखिए PQT प्लस PQR एंगल 180 डिग्री होंगे। क्यों होंगे? ये एक रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म है। अब इसके बाद आप जानते हैं आपको PQT क्या दिया गया है, 110 डिग्री प्लस PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आपका PQR क्या आ जाएगा, इट विल बी 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। और ये क्या होगा, ये आपका आएगा 70 डिग्री। अब जरा देखिए, आपके पास जो एंगल SPR है, क्या वो एंगल PQR प्लस PRQ के इक्वल होगा? क्योंकि त्रिभुज का एक बाह्य कोण उसके अंदर बने विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। तो आइए देखिए, हम यहाँ क्या लिख देंगे, हम लिखेंगे कि एंगल SPR जो है वो बराबर है एंगल PQR प्लस PRQ के। और ऐसा क्यों है? क्योंकि बहिष्कोण, जो बाहर बने कोण है, बहिष्कोण दो अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर अब हम क्या लिख सकते हैं, हम इन एंगल्स की वैल्यू पुट करेंगे। ये क्या होगा, 135 डिग्री इज इक्वल टू PQR आपके पास 70 डिग्री है। PQR ये आपने फाइंड आउट किया है, 70 डिग्री है। और माइनस में आपका प्लस में PRQ है जो हमें फाइंड आउट करना है। अब हम क्या लिख सकते हैं कि हमारा PRQ जो एंगल है वो क्या होगा, 135 डिग्री माइनस 70 डिग्री हम लिख सकते हैं। यहाँ से PRQ हमारा आ गया 65 डिग्री। ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, आपके पास सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आपको एक लाइन दी है जिस पर YZ आपको एक लाइन दी है और ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं XYZ। और ये एंगल हमारा 62 डिग्री दिया गया है। इसी के साथ
हमारे पास एक और ट्रायंगल वाई जेड पर फॉर्म हो रहा है और ये पॉइंट ओ है और यहाँ पर एंगल जो ये दिया गया है ये दिया है 54 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले लिखेंगे क्या हमें दिया गया है। दिया है कि हमारा एंगल x जो है वो 62 डिग्री है और x y z जो है वो 54 डिग्री में दिया गया है। अब y o और z o देखिए y o एंड z o ये दोनों जो हैं एंगल एक्स वाई जेड ये हमें दिए गए हैं और साथ ही क्या है कि ये दोनों हमारे एंगल एक्स जेड वाई के एक्स जेड वाई समद्विभाजक है। वाई ओ देखिए जो हमारा एंगल वाई ओ है, वाई ओ जो हमारी लाइन है वो एंगल एक्स वाई जेड का समद्विभाजक है, मतलब इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। इसी के साथ ओ जेड जो है एक्स जेड वाई का समद्विभाजक है, इसको दो बराबर हिस्सों में बांटता है। अब यहाँ पर हमें ये दिया गया है और सिद्ध हमें क्या करना है, सिद्ध हमें करना है कि एंगल ओ जेड वाई क्या है और एंगल वाई ओ जेड, ओ जेड वाई एंड वाई ओ जेड, ये हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ से प्रमाण देखिए क्या होगा। प्रमाण आपके पास ओ जेड जो है वो क्या करते हैं, कोण एक्स जेड वाई का समद्विभाजक है। इससे आप क्या कह सकते हैं कि हमारा एंगल एक्स जेड ओ बराबर होगा ओ जेड वाई के। क्या होगा हमारा, सॉरी, जो एंगल एक्स जेड, सॉरी, हमारा एंगल एक्स जेड ओ जो है वो बराबर होगा ओ जेड वाई के। और इसी तरह से ओ वाई जो है एक्स वाई जेड का समद्विभाजक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, ये हमें देगा कि हमारा एंगल एक्स और वाई जो है वो बराबर होगा एक्स ओ वाई। ओ वाई जेड के सॉरी एक्स वाई ओ एंगल जो है आपका वो बराबर होगा ओ वाई जेड के और वो इक्वल होगा हाफ ऑफ एक्स वाई जेड के। देखिए कहता है कि एंगल एक्स वाई ओ जो है वो ओ वाई जेड के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमारी ओ वाई एंगल एक्स वाई जेड को समद्विभाजित करती है। तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये हाफ ऑफ एक्स वाई जेड होगा। इसके बाद हम यहाँ से किन एंगल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमारे पास क्या आएगा, हाफ मल्टीप्लाई 54 डिग्री
ये क्या आ जाएगा 27 डिग्री, क्योंकि हमारे पास एक्स वाई जेड क्या दिया गया है 54 डिग्री दिया गया है। यहाँ से हमने दो एंगल्स को निकाल लिया, 27 एंड 27 डिग्रीज आ गए। अब यहाँ पर आप आगे क्या करेंगे, आप लिए ट्रायंगल एक्स वाई जेड को, और ट्रायंगल एक्स वाई जेड में आप क्या कह सकते हैं कि आपका एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल एक्स जेड वाई, जो आपके तीनों कोण बनते हैं, तीनों एंगल्स बनते हैं, वो क्या होंगे 180 डिग्री होंगे, क्योंकि त्रिभुज के कोण हैं ये और इनका युगल 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से आप इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, 54 डिग्री प्लस एक्स जेड वाई प्लस 62 डिग्री, और ये क्या होगा 180 डिग्री के बराबर। यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, एक्स जेड वाई या फाइंड आउट करेंगे, ये क्या होगा 180 डिग्री बटा 116 डिग्री, और ये क्या आ जाएगा 64 डिग्रीज आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि हमारा ये एंगल जो आया ये 64 डिग्री आ गया। अब यहाँ पर ये दोनों भी एंगल्स हमारे इक्वल हैं, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे x हमारा जो एंगल एक्स जेड ओ है वो इक्वल है ओ जेड वाई के। इसका मतलब ये क्या है, हाफ ऑफ एंगल एक्स जेड वाई है, और हाफ ऑफ एक्स जेड वाई क्या होगा 64 डिग्री, और जब इनका हाफ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 32 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ पर ट्रायंगल ओ वाई जेड लें, ओ वाई जेड के अंदर आपका ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई, वही तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, इज इक्वल टू क्या है 180 डिग्री। यहाँ से आप फाइंड आउट करें वैल्यूज पुट करके 27 डिग्री प्लस 32 डिग्री यहाँ होगा प्लस वाई ओ जेड एंड इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से आप एंगल वाई ओ जेड फाइंड आउट करें, और ये 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड में ले जाएंगे ये होगा 59 डिग्रीज, और आंसर आ गया आपका वाई ओ जेड इज इक्वल टू 121 डिग्री। हमें दो एंगल्स फाइंड आउट करने थे, ओ जेड वाई एंड वाई ओ जेड, हमने दोनों फाइंड आउट कर लिए। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, आपके पास कुछ इस तरह से एक आकृति दी गई है, ए ई, ये ए बी लाइन है, यहाँ पर सी पॉइंट ई, और ये डी है, ये 53 डिग्री दिया गया है और ये 35 डिग्रीज दिया गया है। अब यहाँ पर आप सबसे पहले लिखें दिया क्या गया है, आपको दिया है कि आपका ए बी जो है वो पैरेलल है डी ई के, ए बी लाइन आपकी डी ई के पैरेलल दी गई है, ये समानांतर दी गई है, और एंगल बी ए सी जो है वो कितना है 35 डिग्री है, एंगल सी डी ई कितना है 53 डिग्री। अब यहाँ देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें करना है कि एंगल डी सी ई क्या है, डी सी ई, ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर देखिए प्रमाण बहुत इजी है। प्रमाण में आप क्या लिखेंगे, जब आप जानते हैं कि ए बी जो है समानांतर है डी ई के, क्या हमारा एंगल 35 और ये एंगल ई इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल होंगे, देखें एंगल बी ए ई जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल ए ई डी के, और वो कितना है 35 डिग्री। अब ये इक्वल क्यों है, क्योंकि ये हमारे एकांतर कोण है, एकांतर कोण, एकांतर कोण या फिर ऑल्टरनेट एंगल्स जिसे हम बोलते हैं। अब देखें ट्रायंगल डी सी ई हम लेंगे। अब डी सी ई ट्रायंगल जो है 3 कोण है, ये हमारे 35 आ गया, तो हम तीसरा कोण निकाल सकते हैं।
डी सी ई के अंदर हमारा क्या होगा कि एंगल सी डी ई प्लस एंगल सी ई डी प्लस एंगल डी सी ई, ये तीनों एंगल हमारे 180 डिग्री के होंगे। वैल्यूज पुट करते हैं, 53 डिग्री प्लस 35 डिग्री प्लस एंगल डी सी ई इक्वल क्या है 180 डिग्री के इक्वल है। दिस इम्प्लाइज 88 डिग्री प्लस डी सी ई क्या है इक्वल 180 डिग्री। अब यहाँ से आप डी सी ई एंगल निकाल सकते हैं, ये क्या होगा 180 डिग्री माइनस 88 डिग्री। देखिए जरा, डी सी ई एंगल जो है आपका वो आ गया 92 डिग्री। तो ये आपका हमने एंगल जो है निकाल लिया और ये क्वेश्चन आपका हो जाता है। आई होप आपको 3 क्वेश्चन समझ आएंगे और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।